हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर का नाम है और फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, अपने रजिस्टर में नोट्स भी बना सकते हैं और साथ ही साथ हम एक्सप्लेन भी करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, यानी कि एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। दूसरों से काम करवाना। द गेटिंग थिंग्स डन किस एम के लिए? गोल को अचीव करने के लिए। हमारा एम क्या है कि हमारे पास कोई गोल है, उसको हमें अचीव करना है, तो उसके लिए हम दूसरों से काम कराए, वही होता है मैनेजमेंट। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, ऑफिस में मैनेजर्स होते हैं, वो दूसरों से काम करवाते हैं। क्यों काम करवाते हैं? जिससे कि उनका गोल पूरा हो। कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक गोल होता है, वो गोल को अचीव करना उनका एम होता है। उसी एम के लिए क्या होता है? दूसरों से काम करवाया जाता है। तो दूसरों से काम कराने का क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। जितना भी जो प्रोसेस है दूसरों से काम कराने का, गोल को अचीव करने के लिए, वो मैनेजमेंट कहलाता है। अब लास्ट में देखिए, गोल तो हासिल करना है, लेकिन कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। हमें गोल तो हासिल करना है, लेकिन किसके साथ? इफेक्टिवली भी हो और एफिशिएंटली भी हो। अब ये दो मतलब आ गए अगेन, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इसका मतलब होता क्या है तो वो समझ लेते हैं हम लोग डेफिनेशंस से। नीचे देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इफेक्टिवली का मतलब डूइंग टास्क ऑन टाइम, फोकस ऑन टाइम एंड रिजल्ट। इफेक्टिव होना और एफिशिएंटली होना। कहते हैं कि अगर कोई इफेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है? वो किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है? वो टाइम को इम्पोर्टेंस दे रहा है। यहाँ पे टाइम कंप्लीट करना, अपने काम को टाइम पर, समय से पहले, समय के बाद काम को कंप्लीट करना इफेक्टिवली नहीं कहलाता है। समय, टाइम पर ही अगर जो काम करता है वो कहलाता है इफेक्टिवली। तो यहाँ पे फोकस दिया गया है टाइम को, और एंड रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट आता है उसको फोकस दिया गया है। यहाँ पे किसको फोकस दिया गया है? एफिशिएंटली में देख लेते हैं, डूइंग टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब कॉस्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है। यहाँ पे काम करना मिनिमम कॉस्ट में और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए रिसोर्सेस का। मतलब कम से कम कॉस्ट लगे, लागत जो है हमारी कम से कम लगे, और रिसोर्स का खूब अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाए, वो होता है एफिशिएंटली। अब कोई एक इंसान है, वो समय पे काम करता है, लेकिन वो रिसोर्स की अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता है, बर्बादी कर देता है। मान लीजिए किसी इंडस्ट्रीज़ में कोई प्रोडक्ट बनना है, तो वहाँ के वर्कर क्या कर रहे हैं? उन्हें ऑर्डर आया है कि आपको मंडे तक सारा काम हो जाना चाहिए। तो सपोज़ कीजिए मंडे तक उन्होंने टाइम देखा और कहा कि ठीक है, मंडे तक हम कैसे ना कैसे आपका काम पूरा कर देंगे, चाहे कैसा भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें रिसोर्सेज जो है वो क्या करेंगे, फिर अनदेखा एकदम से बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, बर्बादी कर देंगे रिसोर्स की, अच्छे से मिस हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे चीज़ों की। क्यों? किस वजह से? क्योंकि उन्हें चाहिए कि हमें मंडे तक उस पॉइंट, एट द टाइम, इतने बजे तक, है ना, तो काम पूरा करना है, कंप्लीट करना है। बॉस का ऑर्डर आया है, तो यहाँ पे फोकस हम कर रहे हैं टाइम पे। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडस्ट्रीज़ में
अगर कोई बॉस कहे कि आपको कितना भी टाइम लगे लेकिन आपको जो काम है वो इतनी अच्छी तरह करना चाहिए कि जो हमारी कॉस्ट है, लागत है प्रोडक्शन की, कुछ प्रोडक्ट्स बन रहा है इंडस्ट्रीज़ में, तो वो प्रोडक्ट की लागत जो है सबसे कम आए, बहुत कम आए। तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। ज़्यादा प्रॉफिट तभी होगा जब कॉस्ट आप मिनिमम कम से कम कॉस्ट लगाएं, खर्चा कम करें और मिस हैंडलिंग ना हो, केयर करें प्रोडक्ट की। कोई ऐसा ना हो कि वेस्टेज हो, रिसोर्स का वेस्टेज ना हो और रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसोर्स को यूज़ करें और वेस्टेज जो है चीज़ें उसको कम करें, वेस्ट चीज़ों से भी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें और इस तरह से हमें काम को पूरा करना है मिनिमम कॉस्ट में, लागत में, कम लागत में। तो वहाँ पे हम कह रहे हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है, किस बात की ध्यान रखा जा रहा है, एफिशिएंसी का ध्यान रखा जा रहा है। तो अगर सिर्फ कंपनी में इफेक्टिवनेस होगा, इफेक्टिवली वर्कर काम करेंगे तो भी कंपनी अच्छे से नहीं चल पाएगी, क्योंकि सिर्फ टाइम पे ही काम करना सही नहीं है। क्योंकि टाइम पे ही इम्पोर्टेंस देंगे तो हमारे यूटिलाइजेशन जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा, रिसोर्स का कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वेस्टेज ज़्यादा होगा। अगर सिर्फ हम एफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं कि हम अब सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम अच्छे से यूज़ करें, कॉस्ट सबसे कम आए हमारे प्रोडक्ट की, लेकिन टाइम हमें कितना भी लग जाए, तो इतना टाइम भी नहीं लगाना चाहिए। कम से कम टाइम में और कम से कम रिसोर्स, कम से कम कॉस्ट में और यूटिलाइजेशन हो सबसे अच्छा रिसोर्सेज का, सबसे बेटर, सबसे बढ़िया तरीका है ना, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो। तो इसका मतलब है दोनों चीज़ें ही हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें दोनों चीज़ों का ही ध्यान रख के काम करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं एक मैनेजमेंट जो होगा अच्छा मैनेजमेंट माना जाएगा, जब कंपनी में दोनों चीज़ें बैलेंस में होंगी। तो कह सकते हैं, डेफिनेशन आपको याद हो गई है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई आइटम नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस, एक तरीका होता है काम करने का। किसका, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से काम कराना। अपना क्या क्या एम होना चाहिए, अचीविंग गोल, उस गोल को अचीव करना हमारा एम होना चाहिए। और कैसे हम गोल को अचीव करेंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे यहीं तक रख रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि उनको भी बेनिफिट्स हो सके। और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स, नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं बिजनेस क्लास 12th की। उसमें आपको सीरीज़ वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स मिलते रहेंगे। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगातार बीच बीच में लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है, बीच बीच में लॉकडाउन हो रहा है। तो पढ़ाई का इस बार बिल्कुल लॉस नहीं होना चाहिए आप लोगों का। कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।